इस वीडियो में हम सहजोबाई के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे और इनके द्वारा लिखे गए दो पद मुकुट लटक अटकी मनमाही और राम तजु पे गुरु न बिसारूं, ये दोनों पद का अर्थ देखेंगे। और यहाँ पर सूरदास के द्वारा भी एक पद लिखा गया है, चलत देखि जसुमति सुख पावे, ये इस गीत का भी, इस पद का भी अर्थ हम समझेंगे। और यहाँ पर कबीर के द्वारा यहाँ पर गुरु की वंदना का 3 दोहा दिया गया है, साखियों के दोहे दिए गए हैं। इन तीनों दोहों का अर्थ भी हम लोग, साखियों का अर्थ भी हम लोग देखेंगे। हर भाषा में हर कवियों ने गुरु का वर्णन किया है। जैसे संस्कृत में ही एक वर्णन है, गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुड़ देवो महेश्वराय गुरुड़ साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने सुना होगा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। उसी तरीके से यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं, एक तो श्री कृष्ण के बारे में दिया गया है और दूसरा पद जो है ये गुरु के बारे में है, गुरु का वर्णन दिया गया है। कबीर ने भी गुरु के बारे में जो साखियाँ लिखी हैं, पहले चलिए उसी को देख लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। ये बिहार बोर्ड क्लास 11th की हिंदी का बुक है, उसी में ये चैप्टर है, सहजोबाई के द्वारा लिखा गया है। फिलहाल कबीर का ये तीनों जो साखियाँ नीचे दी गई है वो क्या है वो देखिए। ये कहते हैं कि बलिहारी गुड़, गुड़ मतलब गुरु, बलिहारी गुड़ आपने द्योहाड़ी कै बार। ये कहते हैं, कबीर कहते हैं कि हे गुरु, मैं दिन में कई बार आप पर बलिहारी हो जाऊं, आप पर कुर्बान हो जाऊं, आप पर न्योछावर हो जाऊं। क्यों? जिन मानिस्ते देवता करत न लागी बार, बार मतलब समय, क्योंकि आपको मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता, आप किसी भी इंसान को देवता बना सकते हैं। गुरु अगर चाहे तो इंसान को इंसान से देवता बना सकते हैं। गुरु में ही वो शक्ति होती है जो इंसान को देवता बना सकते हैं। इंसान के अंदर से लोभ, क्रोध, मोह, माया, अभिमान, घमंड, अहंकार, ये सारी चीज़ें अगर निकल जाए और उसके इंसान को अगर अपने आत्मा से मिलन हो जाए तो आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है। तो आत्मा से मिलाने का काम गुरु करते हैं। और जब कोई इंसान आत्मा से, खुद से मिलता है, अपनी आत्मा से मिलता है, अपने मन से मिलता है, तब वो भी परमात्मा बन जाता है। तो ये काम गुरु ही करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु, मैं आप पर कई बार बलिहारी हो जाऊं, न्योछावर हो जाऊं। उसके बाद ये दूसरा साखी है कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, कि मैं पीछे लग करके जा रहा था, किसके साथ? लोगों के साथ, वेद पुराण किताबों के साथ पीछे पीछे मैं भाग रहा था, लोगों के पीछे पीछे भाग रहा था। आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ, और आगे सदगुरु मिल गए और उन्होंने मेरे हाथों में दीपक दे दिया और मेरी ज़िंदगी को उजाले से भर दिया, मेरे जीवन में जो अंधकार था उसे मिटा दिया। गुरु गोविंद तो एक हैं। उसके बाद ये साखी है, इसमें कहते हैं कि गुरु और गोविंद जो हैं, मतलब गुरु और ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, वो तो एक ही हैं। दूजा यह आकार, बस सिर्फ इतना अंतर है कि गुरु आकार में है और ईश्वर निराकार में है। गुरु का आकार है, ईश्वर का आकार नहीं है। आपा मेट जीवत करे तो पावे करतार। और ये कहते हैं कि गुरु ही हमें बतलाते हैं कि जब आप खुद को, आपा मतलब खुद को मिटा करके, खुद को जब आप मिटा करके जीवित करते हो, अपने आप को जब मार करके जीवित, अपने आप को मारने का मतलब ये है कि इस संसार ने जो आपको बनाया है, अगर इस संसार ने आपको जो जो चीज़ें दी है, उन सारी चीज़ों को अगर आप मिटा देते हो, तभी आप उस करतार को पा सकते हो, उस ईश्वर को पा सकते हो। ये गुरु बताते हैं। इस संसार ने आपको क्या क्या दिया है? इस संसार ने आपको नाम दिया है, इस संसार ने आपको जाति दी है, इस संसार ने आपको धर्म दिया है, इस संसार ने आपको अहंकार दिया है, इस संसार ने आपको मोह दिया है, इस संसार ने आपको लोभ दिया है, क्रोध दिया है, अज्ञान दिया है, अंधविश्वास दिया है। इन सारी चीज़ों को, अगर इस संसार ने आपको जो जो चीज़ दिया है, इस सांसारिक चीज़ों को मिटा देते हो, खुद को मिटाने का मतलब इस संसार के द्वारा जो आप पैदा किए गए हो उसको मिटा करके अगर आप फिर से दूसरे रूप में अपने आप को जीवित करते हो, तभी आप ईश्वर को पा सकते हो। ईश्वर को पाने का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद ऐसे शरीर से प्राण निकल गया,
उसके बाद आप ईश्वर को पाएंगे। खुद को मारने का मतलब है कि इस सांसारिक, जो संसार के द्वारा जो चीज़ें आपको दी गई है, जो संसार ने जो आपको बनाया है, उसको मारना। और वो जीते जी आप मार सकते हैं, तभी आप ईश्वर को पाएंगे। ये नहीं है कि आप मर गए, आपकी सांसें बंद हो गई, आपको चिता पर लिटा दिया गया, जला दिया गया या आपको दफना दिया गया, उसके बाद आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये नहीं होगा। आपको जीते जी उन सारी चीज़ों को मारना होगा, ख़त्म करना होगा, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, मरने के बाद नहीं। और वो जीते जी ईश्वर को प्राप्त करने में आपकी मदद कौन करेगा? तो आपकी मदद करेगा गुरु, जो आपके गुरु होंगे वो। गुरु का इतना महत्व है, इसलिए सहजोबाई यहाँ पर लिखती हैं कि राम तजू पे गुरु न विसारूं, राम को तज दूँ, राम को त्याग दूँ। राम मतलब ईश्वर। यहाँ पर दशरथ पुत्र राम के लिए राम नहीं लिखा गया है, राम का मतलब ईश्वर। ये कहती हैं कि मैं ईश्वर को त्याग सकती हूँ, ईश्वर को छोड़ सकती हूँ। गुरु के सम हरि को न निहारूं, अगर गुरु सामने में खड़े हैं तब मैं हरि की तरफ, ईश्वर की तरफ नहीं निहार सकती, ईश्वर की तरफ नहीं देख सकती। ठीक है। गोविंद सिंह ने, गोविंद जो है गुरु गोविंद साहब, उन्होंने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद अगर दोनों तरफ खड़े हैं तो किसको पाँव पर पकड़ना चाहिए? तो गुरु का पाँव पकड़ना चाहिए, गोविंद का पाँव नहीं पकड़ना चाहिए। वहीं पर ये कह रही हैं सहजोबाई कि राम तजू पे गुरु न बिसारू, राम को छोड़ सकती हूँ, ईश्वर को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु को बिसार भूल नहीं सकती हूँ, ईश्वर को भूल सकती हूँ। गुरु के सामने हरि को न निहारूं, गुरु के सामने हरि को मैं नहीं निहार सकती, नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें जाल में फंसाया है। देखिए कौन कौन से जाल में फंसाया है। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने हमें इस जग में, मुझे इस जग में हरि ने जन्म दियो, हरि ने जन्म दिया, माही मुझे, इस जग में, इस संसार में मुझे जन्म दिया। सबसे बड़ा फंसाना तो वहीं पर हो गया, फंसा दिया उन्होंने जन्म दे करके। गुरु ने आवागमन छुटाई, लेकिन गुरु ज्ञान दे करके ये जो आवागमन है वो छुटा देते हैं, आवागमन से मुक्ति दिला देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। उसके बाद ये क्या कहती हैं कि हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए हैं साथ में। ठीक है, जो हमारा सब कुछ लूट रहा है। 5 चोर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। या फिर 5 चोर यहाँ पर आपकी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी हो सकती हैं, जो आपको सांसारिक चीज़ों में उलझा करके रखती है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यही सारी 5 चीज़ें हैं जो आपको संसार में, जो आपका सब कुछ लूट लेती हैं। आँख जो आपको लुभाती हैं, ये देखो कितना प्यारा है, ये देखो कितना अच्छा है, ये देखो कितना अच्छा हो गया। कान जो आपको अच्छा अच्छा सुनने पर मजबूर कर देती हैं। ठीक है। उसके बाद नाक, जीभ और त्वचा, ये सारी चीज़ें, ये 5 चोर जो हैं ये आपका सब कुछ लूट लेती हैं। तो हरि ने तो ये 5 चोर दिए हैं, जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया है। गुरु ने लई छुटाई अनाथा, और गुरु ने इन सारे 5 चोर से हमें छुड़ाते हैं गुरु। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने हमें कुटुंब के जाल में घेर दिया है। अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, ये सारे जो कुटुंब का जाल है, जो परिवार का जाल है, इसमें हरि ने फंसा के रख दिया है। अब ये जो ममता की जो डोरी है, ये जो लगाव की जो डोरी है कि माँ के साथ लगाओ, पिता के साथ लगाओ, भाई बहन, बीवी बाल बच्चों के साथ लगाओ, ये जो ममता की जो डोरी है ये कौन काटता है? गुरु काटते हैं। और तभी जैसे ममता की डोरी जब कटती है तभी इस संसार से लोगों का मोह भंग होता है और तभी ईश्वर से मिलन होता है। तो गुरु ने तो खुद से मिलने के लिए तो इतने सारे बाधाओं को उलझा करके रख दिया है। हरि ने रोग भोग उलझायो, ईश्वर ने क्या किया है? रोग और भोग में उलझा के रख दिया है। रोग दे देता है और भोग विलास करने के लिए दे देता है। तो रोग में उलझे रहो, भोग करते रहो। गुरु जोगी कर सबे छुटायो, और गुरु ने जोगी बना दिया। गुरु ने तो योग करना सिखा दिया, अपने इंद्रियों पर काबू करना सिखा दिया, अपने मन को वश में करना सिखा दिया। ठीक है। तो गुरु ने तो
योगी बना दिया। और जैसे ही मैं योगी बनी तो ये रोग और भोग और ये जो कुटुंब का जाल है, ये जो 5 चोर हैं, इन सभी चीज़ों से मुक्ति हो गई, सब चीज़ से छुटा दिया गुरु ने। और फिर हरि ने क्या किया है, भगवान ने क्या किया है, हरि ने कर्म भर्म भरमायो, हरि ने तो कर्म के भर्म में भरमा दिया है लोगों को कि ये कर्म करो, वो कर्म करो, ये करो, वो करो, पिता का कर्म, पुत्र का कर्म, पति का कर्म, अलग अलग कर्मों में उलझा करके रख दिया है ईश्वर ने। लेकिन गुरु ने आत्म रूप लखायो, लेकिन गुरु ने आत्मा का रूप दिखाया है, अपने आत्मा से मिलाने का काम किया है। और जब आत्मा से मिलन होता है तो सारे कर्म भोग सब कुछ छूट जाते हैं। हरि ने मोरू आप छिपायो, हरि ने मुझसे अपने आप को छिपा लिया है। ये सारे पर्दे बना बना करके हरि ने खुद को मुझसे छिपा लिया है। गुरु दीपक देता ही दिखायो, और गुरु ही हैं जो हाथ में दीपक दे करके उनको दिखाते हैं, ईश्वर का दर्शन कराते हैं। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सभी भर्म मिटाए। और हरि जो है वो एकदम बंध और मुक्ति गति लाते हैं, बांध दिया है लोगों को, और गुरु ये सारे भर्म मिटाते हैं। चरण दास पर तन मन वारूं, और इनके जो गुरु हैं वो चरण दास हैं। सहजोबाई के जो गुरु हैं ये कहती हैं कि जो चरण दास हमारे गुरु हैं उन पर मैं अपना तन और मन सब कुछ वार देना चाहती हूँ, मैं सब कुछ न्योछावर कर देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वही गुरु हैं, वही ईश्वर से, उन्होंने ही ईश्वर से मिलाया है। गुरु न तजू हरि को तज डारूं, गुरु को मैं त्याग नहीं सकती हूँ, हाँ हरि को जरूर त्याग सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ। सहजोबाई ने गुरु के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी और इन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था और गुरु के साथ ही ये रहती थी, तो इनके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व था। ये देखिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सहजोबाई, जन्म 1725 में, निधन अज्ञात है, पता नहीं कब इनका निधन हुआ। जन्म स्थान जो है वो परीक्षितपुरा है, दिल्ली के निकट है। पिता हरि प्रसाद भार्गव और दीक्षा गुरु जो हैं चरणदास। इनकी कविताओं में अक्सर संत कवि हैं, प्रसिद्ध संत कवि, और इनके काव्य में चरणदास का नाम रहता ही रहता है। विशेष जो है वो आजीवन ये अविवाहिता रही, इन्होंने कभी शादी नहीं की। और रचना, इनका एकमात्र रचना जो दिखाई पड़ता है, मिलता है, वो है सहज प्रकाश। सहजोबाई जो थी वो संत कवित्री थी, संत भी थी और कवित्री भी थी, ठीक है। सहजोबाई और उनके गुरु संत कवि चरणदास की उपस्थिति 18वीं शती में थी, जब हिंदी के साहित्य के इतिहास का रीतिकाल चल रहा था। जब हिंदी साहित्य में रीतिकाल, अलग अलग काल है, भक्ति काल, रीतिकाल, हिंदी साहित्य में साहित्य का अपना अपना काल होता है, लिखने का काव्य किस तरीके के लिखे जा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का रीतिकाल चल रहा था 18वीं शताब्दी में, तब इनकी उपस्थिति और इनके गुरु जो थे चरणदास, इनकी उपस्थिति थी। उसके बाद है देखिए, सहजो निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति के अंतर्गत आती हैं। ये निर्गुण भक्त हैं। लेकिन अब आप बोलिएगा कि ये अगर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं तो फिर इन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन कैसे कर, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कैसे कर दिया है? क्योंकि जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि होते हैं वो रूप रंग में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये निर्गुण भक्ति धारा की कवि होते हुए भी सहजोबाई, वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इनके बारे में इसी किताब में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सहजोबाई के जीवन से संबंधित बहुत कम तथ्यों की जानकारी है, बहुत ही कम तथ्य मिलते हैं इनके जीवन के बारे में। साहित्य के इतिहासकार जो साहित्य के इतिहासकार हैं और विद्वान विवेचक स्वल्प तथ्यों का ही संग्रह कर सके हैं, थोड़े से तथ्यों का ही संग्रह कर सके हैं। कुछ ही, जैसे सहज प्रकाश, एक ही किताब इनका संग्रह हुआ है, मिला है। स्वयं सहजोबाई ने अपने बारे में केवल इतनी ही सूचना दी है। सहजोबाई ने अपने बारे में बस इतना ही बताया है। क्या बताया है? हरिप्रसाद की सुता, जो हरिप्रसाद है इनके गुरु हैं चरणदास, तो हरिप्रसाद की सुता नाम है सहजोबाई, ठीक है। ये जो है वो भगवान की बेटी हैं, सहजोबाई इनका नाम है। ढूसर कुल में जन्म, जो वैश्य कुल होता है, बनिया जो होता है कुल, वो उस कुल में इनका जन्म हुआ है। तो ढूसर कुल में जन्म, सदा गुरु चरण सहाई, हमेशा चरणदास के साथ ये रही हैं और ये भगवान की बेटी हैं।
विद्वानों के अनुसार उनका जन्म स्थान राजस्थान में हुआ था और वहाँ से वे अपने गुरु चरणदास के साथ दिल्ली आकर बस गई थी। सहजोग के व्यक्तित्व और काव्य में अटूट गुरु भक्ति अलग से ध्यान आकृष्ट करती है, क्योंकि ये गुरु के साथ ही बस गई थी। तो इनके व्यक्तित्व में और इनके काव्य में अटूट गुरु भक्ति दिखाई पड़ती है। वे गुरु को ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से कहीं अधिक महत्व देती है। यहाँ पर आपने अभी अभी पढ़ा है कि राम तजू पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू हरि को तज डारूं। ये देखिए, सहजोबाई ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु और उनके माध्यम से ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर दिया कि गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की भक्ति हो सकती है। सांसारिकता से विराग, सांसारिकता से इनका विराग हो गया था, मन ऊब चुका था, टूट गया था। ये नाम जप करती थी, नाम भगवान का नाम का जाप करती थी। निर्गुण सगुण ब्रह्म में अभेद भाव सहजोबाई की विशेषताएं हैं। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निर्गुण और सगुण ब्रह्म दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, जो मानते हैं कि भगवान का रूप रंग नहीं होता है, वो निराकार हैं। और एक होते हैं जो सगुण ब्रह्म को मानते हैं, जो रूप रंग में मानते हैं, जैसे कृष्ण के मानने वाले, राम को मानने वाले, ये सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं। ठीक है, तो इनमें अभेद भाव था, सहजोबाई का भेदभाव नहीं था। यहाँ प्रस्तुत सहजोबाई के दोनों पद नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा, ये सभा का नाम है जिसका नाम है नागरी प्रचारिणी सभा, जो देवनागरी लिपि का प्रचार करती है, द्वारा प्रकाशित की गई है ये दोनों पद। और सुधाकर पांडे के द्वारा संपादित की गई जो किताब है हिंदी काव्य गंगा, उसी किताब से ये संकलित ली गई हैं। इन पदों में सहजोबाई की भक्ति भावना की दो विशिष्ट छवियां उभरती हैं। सहजोबाई वो निर्गुण भक्ति से प्रमुखतः जुड़ी हुई थी, निर्गुण भक्ति से, किंतु श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और लीलाओं के प्रति भी उनके मन में संस्कारतः गहरे आकर्षण के बीज थे। वो श्री कृष्ण के जो आकर्षण थे, जो रूप और सौंदर्य थे, जो उनकी लीलाओं, जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी, उनसे भी ये बहुत ज़्यादा आकर्षित थी। प्रथम पद नटवर नागर लीलाधर कृष्ण की सगुण लीलानुभूति की व्यंजना करता है। ये जो नटवर नागर हैं, जो श्री कृष्ण हैं, लीलाधर हैं, जो कृष्ण हैं, उनकी जो सगुण लीलानुभूति है उनका वर्णन करता है। ऐसा लग सकता है कि सहजों के भीतर सगुण निर्गुण भक्ति के अंतर विरोध की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसा लग सकता है कि सहजो जो है वो सगुण और निर्गुण का यहाँ पर उनके मन के अंदर में अंतर विरोध चल रहा है, दोनों के बीच में, सगुण और निर्गुण के बीच में, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का विरोध नहीं चल रहा है। यहाँ जिस सगुण रूप का बखान है वह उनकी निर्गुण भक्ति की उच्छल आनंदानुभूति का ही एक रूप है। उनकी जो निर्गुण भक्ति है उसी का ही एक रूप यहाँ पर सगुण भक्ति के रूप में निखरा है। और द्वितीय पद में सहजों की गुरु भक्ति दिखाई पड़ती है, जिसकी उत्कट अभिव्यक्ति के लिए वो जानी जाती हैं। वो दूसरा पद मैंने अभी आपको बता ही दिया, उसकी अपूर्व अभिव्यक्ति हुई है। गुरु के प्रति परमात्मा से भी बढ़कर प्रेम, भक्ति तथा कृतज्ञता की आत्मिक अनुभूति इस पद में विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अब चलिए जो पहला पद है जिसमें श्री कृष्ण के लीला का वर्णन किया गया है उसको पढ़ते हैं। इसमें श्री कृष्ण के लीला का तो सबने वर्णन किया है, बहुत सारे कवियों ने किया है। अब इनके लीला का वर्णन हमने अभी सूरदास को पढ़ा है, कई सारे कवियों को हमने पढ़ा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, आपको हर एक चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th के हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे और बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। जा कर के देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो का रीच बढ़े। बीच में हमारा रीच ख़त्म हो चुका है, चैनल का व्यूज़ नहीं उठ रहा है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जो भी कर सकते हैं लाइक कीजिए, तो उससे हमारे चैनल का जो है वो रीच बढ़ेगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। पहले पद में ये कहती हैं, श्री कृष्ण के लीला का वर्णन करती हैं और उनके रूप का भी वर्णन किया गया है। मुकुट लटक अटकी मन माही, ये जो मुकुट श्री कृष्ण ने जो पहना है और जो लटकन है, मुकुट से जो लटकन लटक रहा है, उसमें जो मेरा माही मतलब मेरा जो मन है वो अटक गया है। उनके लटक में, उनके लटकन में मेरा मन अटक गया है। नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बिथुराई।
उनका जो ये जो नृत्य तन है, ये जो नाचता हुआ बदन है श्री कृष्ण का, वो इतने चंचल हैं कि लगता रहता है कि हमेशा उनका जो तन है वो नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। तो नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, ये वो जो नटवर है, जो श्री कृष्ण है, नटखट नटवर, जो मदन मनोहर है, एकदम मन को हरने वाला जो ये दृश्य है। और उनका जो कुंडल का, जो कानों में जो कुंडल पहनते हैं, उस कुंडल का जो झलक है वो मन को मुग्ध कर देने वाला है। और उनका जो अलक जो बिथुराई है, अलक मतलब जो बाल है, केश है, बिथुराई मतलब बिखरे हुए जो बाल हैं, सर के बाल, वो तो और एकदम जादू झलक रहा है, जादुई आभा उसमें दिख रही है। नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, और नाक का जो बुलाक है, नाक में जो वो बुलाक पहनते हैं गोल वाला, वो जब हिलता है ओ हो। मुक्ताहल का मतलब होता है मोती। और उनके नाक के बुलाक जब हिलते हैं और जब उनमें लगी जो मोती हिलती है, तो ओहो क्या बात है, उस दृश्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। होठ मटक गति भौं चलाई, और उनका होठ जो है वो मटक मटक करके चलता रहता है, वो बोलते रहते हैं उनका होठ। और जब वो बोलते हैं तो उनका जो भौं है, आँखों के ऊपर वाला भौं, वो भी एकदम चलता रहता है, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर, और एकदम ठुमक ठुमक करके वो जो पग है वो धरनी पर धर रहे हैं, रख रहे हैं, धरती पर पग रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं। बाँह उठाए करत चतुराई, और बाँह उठा करके कुछ इशारे भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चतुराई कर रहे हैं बाँह उठा करके। झुनक झुनक नुपुर झनकारत, और वो झुनक झुनक जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में जो घुंघरू बंधा हुआ, जो नुपुर बंधा हुआ है, वो एकदम झनकार मार रहा है। और एक ऐसा लग रहा है वातावरण में एक गीतों का लय बज चला है, जो कानों को एकदम सुकून देने वाला है। तत्ता थई थई रीझ रिझाई, और तत्ता थई करके जो बच्चा चलता है एकदम था ता था ता था, जो मतलब पैर एकदम सोच करके जो बच्चा रखता है उसको ताता थई थई कहते हैं। उससे वो एकदम रिझा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। चरण दास सहजो ही अंतर भवन कार्य जित रहो सदाई, और ये कहती हैं कि चरणदास या गुरु या फिर जो ये कृष्ण को कह रही हैं या चरणदास को कह रही हैं, वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे चरणदास, मेरे हिय के अंतर में, मेरे मन के अंतर, मेरे हृदय में भवनकारी, भवन बना करके, घर बना करके, उस भवन में आप हमेशा के लिए बस जाओ, रह जाओ। अब यहाँ पर सूरदास के कृष्ण बाल वर्णन का भी एक पद दिया गया है, ये भी देखते हैं और इसको भी समझते हैं। सूरदास ने तो कई पद लिखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि चलत देख जसुमति सुख पावे, जब श्री कृष्ण चल रहे हैं, वो बचपन का ही, तो जब कृष्ण चल रहे हैं तो उसको देख करके जो यशोदा मैया हैं वो सुख पा रही हैं, देख करके सुखी हो रही हैं। ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेंगत, और ठुमक ठुमक करके धरती पर रेंग रहे हैं, पैर से रेंग रहे हैं धरती पर। रेंगना मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं, ठुमक ठुमक करके। जननी देख दिखावे, और अपनी माँ को दिखा रहे हैं कि देखो मैं चल रहा हूँ। कैसे छोटा बच्चा जब चलने लगता है, खड़ा होता है, तो कितना खुश होता है, वो माँ को दिखाता है। तो जननी देख ही दिखावे, और जननी को, माता को, जसोमती मैया को दिखा रही हैं। देहरी लौ चली जात, दहलीज तक चले जाते हैं, जो घर का जो दहलीज होता है, जो जहाँ पर वो दरवाज़ा होता है, तो वहाँ पर चले जाते हैं। बहुरी बहुत बार फिरी इतही को आवे, और बहुत बार फिर करके वापस आ जाते हैं। दहलीज तक चले जाते हैं, लेकिन दहलीज पर, जो दहलीज होता है वहाँ पर एक ऊंचा करके दे दिया रहता है ताकि सांप कीड़ा अंदर नहीं आए। तो वो जो ऊंचा रहता है वो पार नहीं कर पा रहे हैं श्री कृष्ण जो हैं, कृष्णा जो हैं, वो नटवर जो हैं, नटखट, वो पार नहीं कर पा रहे हैं उस दहलीज को। तो ये कहते हैं कि देहरी लो चली जात, दहलीज तक चले जाते हैं। बहुरी बहुत बार फिरी इतही को आवे, और फिर से यहीं पर आ जाते हैं। गिरी गिरी परत बनत नहीं नांधत, और गिर पड़ते हैं, बार बार गिर पड़ रहे हैं, और उनसे लांघा हुआ नहीं बन पा रहा है। वो जो दहलीज लांघेंगे वो लांघ नहीं पा रहे हैं। सुर मुनि सोच करावे, और जो सुर हैं, जो देवता लोग हैं, जो ऋषि मुनि सब हैं, वो एकदम सोच में पड़े हुए हैं
कि ये ब्रह्मांड के रचयिता ये दहलीज पार नहीं कर पा रहे हैं। कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड करत छीन भीतर, करोड़ों ब्रह्मांड का जो एकदम एक पल में जो करोड़ों ब्रह्मांड का निर्माण कर दे, हरत विलंब न लावे, और उसको नष्ट करने में भी जिसे देर न लगे, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं उनको दहलीज पार नहीं कर पा रहे हैं। वो एकदम छोटे से बच्चे हैं। ताकों लिए नंद की रानी, और उनको पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, या उनके साथ जो है नंद की जो रानी है यशोमती मैया, नाना खेल खिलावे, उनके साथ एकदम नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के उनको खेल खिला रही हैं, उनके साथ खेल रही हैं। तब यशोमती कर टेक श्याम को, तब यशोमती मैया जो है श्याम को टेक करके, पकड़ करके क्रम क्रम करी उतरावे, और क्रम क्रम से वो दहलीज से उन्हें पार करवा रही हैं। सूरदास प्रभु देखी देखी, सूरदास कहते हैं कि प्रभु को देख देख करके सुर नर मुनि बुद्धि भुलावे, और जो भी जितने भी सुर हैं, देवता हैं, जितने भी लोग हैं और जितने भी मुनि हैं, उनकी बुद्धि खो गई है कि ये श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विनाशक हैं, वो आज किस तरह की लीला कर रहे हैं, वो देखिए। ठीक है, तो उनके बचपन की लीला का वर्णन बहुत सारे कवियों ने किया है। तो और आपको कैसा लगा, यहाँ पे आपके चैप्टर में दिया गया था, लोग पीछे पाठ के आसपास को लोग छोड़ देते हैं, थोड़ा देखिए तो तब आपके ज्ञान का विस्तार होगा, तब आपका इंटरेस्ट जो है वो उस चीज़ के बारे में बढ़ेगा और आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो समय आप इधर उधर बिताने से ज़्यादा है कि आपकी किताब में ही जो अलग अलग चीज़ें दी गई है उन सबको पढ़िए, सीखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।